मैं अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दें बस, कि अगर रजब की बात कर ली जाए, किसी की भी बात कर ली जाए, रजब बट लॉयर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट आप हैं, ठीक है। तो कानून उसको नहीं पता, कानून आपको पता है। वो इंसाफ लेने के लिए कह लें या अपने मुकदमे पर हाजिरी देने के लिए कोर्ट में पेश हो गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, तो आपको लगता है कि वुकला की जानिब से ये जो रवैया अपनाया गया यही रवैया है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कानून की किताबों में हमारे पास। तो मैं आपसे 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 ही सवाल करता हूँ, एक शख्स आपके ऊपर हमलावर हो, आप पर हमला करे तो आप क्या करेंगी? उनके पास था कुछ हमला? वो जो वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं उसमें तो हमें नजर नहीं आ रहा। तो वो तो सीधे जा रहे हैं अचानक से। एक मिनट, मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ जिसमें वो दोनों लोग, दोनों रजब और मेरे ख्याल से नदीम, दोनों जा रहे हैं और पीछे से बुकला भागते हुए आते हैं और उसके बाद नारे भी लग रहे हैं, उसके बाद 2 टके का रजब बट, और उसके बाद थप्पड़ों की और घूसों की भरमार हुई है। रिएक्शन वीडियोस हमने नहीं देखी सोशल मीडिया पर। रिएक्शन वीडियोस जिस तरीके से आप यहाँ पर आई, आपके साथ टीम मौजूद है वीडियो के लिए, कैमरा वगैरह सारी चीज़ें। तो ये व्लॉगर हैं, ये यूट्यूबर्स हैं। जब ये अंदर दाखिल हुए तो कैमरा तो इनके ऑन थे, हमारे थोड़ी थे, ठीक है। अंदर दाखिल वो, इनके साथ 15-20 लोग जो मौजूद हैं अपने साथ आए हैं, तो इनकी सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद है कि जजेस गेट पर कैसे खड़े हुए, कैसे इंटर हो रहे हैं। तो वो भी तो वीडियोस, ये वीडियोस भी उन्होंने वायरल की है, तो वो भी वीडियोस उनके पास मौजूद है, क्योंकि वीडियो तो वो बना रहे हैं। वो आप भी लोगों के पास कोई वीडियो नहीं, एक्शन की वीडियो कोई नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे क्या कहा कि हम तो अपनी स्ट्राइक में मसरूफ थे, हम कोर्ट्स बंद करवा रहे थे, ठीक है। हम तो वहां पर, हम कोई इसलिए थोड़ी खड़े हुए थे कि हम मोबाइल लेके खड़े हुए कि रजब भट्ट साहब आएंगे हम उसकी वीडियो बनाएं। होता तो है ना, आप लोगों की एक इनफरादी सोशल मीडिया पर जंग भी तो चल रही है ना। लोग ये बात भी करें, मैंने कमेंट सेक्शन आपका खोला, जिस तरीके के कमेंट्स आपको आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप एडवोकेट कम टिकटॉकर ज्यादा लग रहे हैं। आपने भी पढ़े होंगे। अब वो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पता ही ना हो। तो मैं इसको मैं क्लियर करता हूं जब ना, आपको ये पता था वो लंदन से पाकिस्तान लाहौर आ रहा है, तो आपको ये भी पता होगा लाहौर से कराची उसकी पेशी जब स्ट्राइक है 29 दिसंबर को स्ट्राइक है, जब कोई भी नहीं आ रहा, जो हमारे अपने क्लाइंट्स थे, हमने उनको कॉल करके मना कर दिया कि सिटी कोर्ट में आज स्ट्राइक है, आज आप नहीं आइएगा, फर्दर डेट हम आपको बता देंगे। ऐसा ही है, जब स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होने के बाद कभी भी साइलेंट आते नहीं आते। एक बंदा शहर में मौजूद नहीं, अब वो फ्लाइट लेके आ गया। अच्छा, शहर में जिस तरीके से इस वक्त आप, जब ये स्ट्राइक की कॉल हुई तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ये बात क्लियर हो गई कि भाई 29 दिसंबर को सिटी कोर्ट में स्ट्राइक होगी। सबसे पहले तो इस खबर को ब्रेक आप लोग मीडिया वाले करते हैं। ऐसा ही है कि 29 दिसंबर को स्ट्राइक होगी। जब सोशल मीडिया पर, और मीडिया की उनकी पूरी टीम है जो कि हर चीज को वॉच करते, हर किस्म की वीडियोस को देखते हैं, तो लाजमी बात उनकी नॉलेज में है ये चीज, कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो प्री प्लान्ड आए थे ताकि वो एक्शन दे, और उनको ये भी पता था कि लॉयर्स, एडवोकेट, पढ़े लिखे, डिग्री लेकर, डिग्री होल्डर्स जो लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, वो उन पर अटैक भी करेंगे। उनको पता था इस बात के बारे में। मैं इसमें बिल्कुल ये बताता चलूं, एक शख्स, मैंने आपसे कहा कि हमारे ऊपर हमलावर हो तो हम दिफा नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे। ऐसा ही है कि, और इसके बाद उन्हीं की तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल उन्हीं की तरफ से। अच्छा ये बताएं, आपने ये भी देखा कि उसी रजब भट्ट को कमेटी रूम में बिठाया गया, ठीक है। कमेटी रूम की वीडियोस आपने देखी, सारे वकला खड़े हुए, चेयर्स पे बैठे, वकला खड़े हुए, ये लोग चेयर्स पर बैठे हुए। ऐसे ही बातचीत हो रही है। कोई कमेटी रूम में आपने कोई तशद्दुद देखा? नहीं। क्लियर। उसके बाद उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाया जाता है, बिठाया जाता है, वो अपनी जानिब से, आप लोगों की जानिब से, हम लोगों की जानिब से हम उनको उनकी गाड़ी तक पहुंचाते हैं। ये केस है तौहीन मजहब का हसास नौयत का केस है, ठीक है। जब उसके बाद निकलते हम पार्किंग पर और गेट तक, सीपीएलसी की पार्किंग की गेट तक, तो आप देख सकते हैं कि कितने प्राइवेट लोग मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जब ये सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई, तो उसके बाद आप लोगों के भी रिएक्शंस आए, एडवोकेट और बुकला के, और हमने देखा कि आप भी नजर आए जिसमें आपकी शर्ट आप टक इन नहीं है, आपकी टाई गई है, और आप कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया रजब भट्ट का। और उसके बाद हम लाहौर के जो वकील हैं उनका भी बदला हमने ले लिया, और हमने तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, इसको ज़रा डिफाइन कर दें कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बताता चलूँ।
कि रजब भट्ट जब हम उसको उस पब्लिक के बीच से लेकर गए, आपने देखा कितनी पब्लिक थी। वो तो वुकला वर्सेस वुकला हो गया था ना, क्योंकि जैसे फॉर सपोज भी मौजूद थी, आप वो वीडियोस देखें। पब्लिक तो पार्किंग में ठीक है, क्योंकि कोर्ट से निकलने के बाद CPLC पार्किंग का जो गेट है, जब वहां से हम उनको लेके जा रहे हैं तो कितनी पब्लिक मौजूद थी। उस पब्लिक के दरमियान हम उनको लेके जा रहे हैं तो लाजिम बात है उस वक्त मेरी शर्ट निकल चुकी थी, टाई मौजूद थी। आप कह रही आस्तीनें ऊपर थी, नास्तीनें ऊपर थी ना, सॉरी आपने मतलब इस तरह किया, एक इशारा दिया। नहीं, वो मैंने अपने सही किया, ठीक है, एक इशारा किया आपने, तो मैं उसको क्लियर करता चलूं। कोट भी मैंने वेयर किया हुआ था, टाई भी मौजूद थी, बटन भी नहीं खुले हुए थे। आपने कहा बटन भी खुले हुए थे, बटन टाई लूजन अप थी, मैंने ये कहा है, बटन भी नहीं खुले हुए थे और शर्ट निकल चुकी थी। क्योंकि लाजमी बात है रजब भट्ट को हम वहां से बचा के लेकर जा रहे थे, मार के फिर बचा के लेके जा रहे थे। मैंने कहा कि रजब भट्ट को हम उसकी गाड़ी तक पहुंचाने के पहले लिए मार लिया, उसके बाद जब कमेटी रूम में हम बैठे तो वहां बातचीत हुई हमारी। अच्छा, ठीक है, और वहां पर कमेटी रूम में जब रजब भट्ट और मैं, हम दोनों साथ बैठे हुए, आप वीडियो मौजूद है, एक तरफ रजब भट्ट है, दूसरी तरफ मैं हूँ, तीसरी तरफ नानी वाला, नदीम नानी वाला, हम तीनों एक साथ एक ही चेयर पर बैठे हुए, अलग अलग चेयर पर बैठे हुए। उस वक्त रजब भट्ट से मेरा सवाल होता है कि रजब भट्ट, आपने जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई वुकला के खिलाफ, या आपने इस किस्म की वीडियो बनाई, आपने ये सही किया? तो रजब भट्ट का जवाब आया कि रियाज भाई मैंने आपके लिए नहीं बनाई, मैंने लाहौर के वकील के लिए बनाई, और मुझे पता है ये सब कहाँ से हुआ है, किसने करवाया है, ये भी मुझे पता है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। उसके बाद जब वो बैरिस्टर साहब बैठे हुए होते हैं तो उसमें फिर हमारी कमेटी के जो लाइब्रेरियन है रियाज अपना सब्जोई साहब, उनके साथ उनकी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद कमेटी रूम में इनको पानी पिलाया जाता है, बैठ के अच्छे अंदाज में बातचीत होती है। फिर कहा जाता है कि हम बैठकर बात करेंगे। ये किनकी तरफ से होता है? ये उनकी टीम की तरफ से, कि बैठ के बात करेंगे। ठीक है, फिर उस वीडियोस में देखें कि रजब भट्ट का कहना है कि रियाज भाई देखें पीछे से मेरी शर्ट खींची जा रही है, तो बिल्कुल मैं उस पर मना कर रहा हूँ कि इसकी शर्ट छोड़ें। आप लोगों की सुलह हो गई कमेटी रूम में, ठीक है, शर्ट छोड़ें। और उन्होंने कमेटी रूम में उन्होंने इस चीज को एडमिट किया कि मैंने ये लाहौर के वकील के लिए बोला, आपके लिए नहीं बोला। तो मैंने कहा ये जो आपने कहा गुटखा मावा, मैंने कहा मैं गुटखा मावा खा रहा हूँ, बड़े हंसी के अंदाज में। ठीक है, उससे मैंने कहा, तो फिर हमने कहा जब उनकी वहाँ पर थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब होने लगी तो उन्होंने कहा मुझे सांस नहीं आ रही, तो हमने फिर उसके बाद फ़ैन वैन ऑन किए, विंडोज़ वगैरह जो विंडो वगैरह वो ओपन की, और उसके बाद पानी वानी पिलाने के बाद फिर हम बज़ात खुद हम लोगों ने उसको उसकी गाड़ी तक हमने पहुँचाया। ठीक है, और रजब भट्ट के खुद के ये अल्फाज हैं